किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग हम पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं और इसको लेकर के हमारे क्या एक्सपीरियंस है, नैनो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया कितनी मात्रा के हिसाब से आप लोग अपनी फसलों पे स्प्रे करेंगे, किस फसल पे आप लोगों को इसका कितना स्प्रे करना चाहिए और इसका प्रयोग करते समय अपनी फसलों में आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नैनो यूरिया है ये क्या है। देखिए, नैनो यूरिया जो है सबसे पहले हम जो बोरे में यूरिया आती थी उसका एज ए बेसल डोज के रूप में अपनी फसलों में हम प्रयोग किया करते थे। लेकिन दिनों दिन नई तकनीकी का विकास होते जा रहा है और हमारे लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वह मार्केट में आ रही हैं। तो जो बोरे वाली यूरिया होती थी, जब हम इसका प्रयोग करते थे तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे मृदा प्रदूषण है ये ज़्यादा होते थे और इसके साथ ही साथ जो वायु प्रदूषण है ये भी ज़्यादा होता था। तो ये वैज्ञानिकों ने खोजा कि क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे जो नाइट्रोजन का प्रयोग है इससे मृदा प्रदूषण भी ना हो और इसके साथ ही साथ जो वायु का प्रदूषण है ये ना हो, और जो बाहर से यूरिया खरीदनी पड़ रही है जिससे जो देश पे भार लद रहा है वो भी कम हो जाए। तो ऐसे में एक नैनो यूरिया प्रोडक्ट का विकास किया गया। ये इफ़को द्वारा विकसित एक ऐसी यूरिया है, जब आप लोग इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में तो आपकी जो फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आप लोगों को बताते चले कि ये नैनो यूरिया, जैसा कि इसका नाम है, उसी तकनीकी से विकसित यह यूरिया है। जब आप लोग इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसलों पर तो यह नाइट्रोजन पूर्ति के साथ साथ स्मार्ट तरीके से वर्क करता है। एक बार स्प्रे कर देने के बाद जो पौधे को आवश्यकता होती है उसी हिसाब से पौधा जो है नाइट्रोजन ग्रहण करता रहता है। अब आप लोग जान लिए हैं कि नैनो यूरिया क्या है और यह किस प्रकार से जो पहले वाली यूरिया हुआ करती थी उससे अलग है। अब इसको लेकर के हमारे एक्सपीरियंस क्या है, हम किन फसलों पे इसका उपयोग कर चुके हैं। देखिए, हम कई प्रकार की फसलों की खेती करते हैं, तो जो ये नैनो यूरिया है जब एज ए ट्रायल के रूप में आई थी तभी से हम इसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन कमर्शियल रूप में 3 से 4 महीनों के दौरान हम इसका उपयोग करना शुरू किए और इस दौरान हम अपनी कई फसलों पे इसका स्प्रे किए। इसमें जो हमारी फसलें हैं, फूल गोभी है, केला है, गन्ना है और जो साग वर्गीय फसलें आती हैं जिसमें हमारी धनिया है और पालक है, तो इन फसलों पे हम इसका स्प्रे किए। तो पहले के समय में जब हम नाइट्रोजन पूर्ति के लिए अन्य उत्पादों का प्रयोग किया करते थे तो उसकी अपेक्षा जो इसका रिजल्ट है ये काफ़ी बेहतर मिला है। अब इस वजह से जब हमें आवश्यकता होती है अपने पौधे का विकास कराने के लिए तो अन्य चीज़ों की अपेक्षा हम नैनो यूरिया का प्रयोग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके साथ साथ हम जिन किसानों के साथ काम कर रहे हैं उनको भी अब हम यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग अगर पौधे में विकास नहीं हो रहे हैं तो ऐसी अवस्था में आप लोग जो ये नैनो यूरिया है इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम कितनी मात्रा में करें, किन फसलों पे हमें कितनी मात्रा में करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो रिकमेंडेड है वो है 2 ml से लेकर के 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके आप लोग अपनी जो फसलें होती हैं इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब हम जब जो हमारी फसलें हैं जैसे सब्जी वर्ग में हैं तो सब्जी वर्ग की जो फसलें होती हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और इनका जो विकास होता है ये काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जब हम स्प्रे करने जाएं तो इसका डोज जो है हमें कम रखना चाहिए। जैसे 2 से 3 ml प्रति लीटर आप लोग अपनी फसलों की विकास की अवस्थाओं के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर जब हम 6 महीने या साल भर या बहुवर्षीय फसलों पर इसका प्रयोग करने जाते हैं तो हम लगभग 3 से लेकर के 4 ml प्रति लीटर प्रयोग करते हैं। 3 से लेकर के 4 ml प्रति लीटर जैसे बैगन की फसल हो गई, केले की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं उस पे हम 3 से लेकर के 4 ml का स्प्रे किए हुए हैं और हमें जो रिजल्ट मिला है ये काफ़ी बेहतर मिला है। अब बात आती है कि जो इसका स्प्रे है हम लोगों को कब करना चाहिए, फसल की किस अवस्था में इसका स्प्रे करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इसमें जो नाइट्रोजन है ये पाया जाता है और इससे जो आपकी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। अब जब आपको लगे कि आपकी फसलों का विकास कम हो रहा है तभी स्प्रे करना होता है। तो जैसे देखिए, जब आप बिजाई कर देते हैं, अंकुरण हो जाता है, उसके पत्ते निकल आते हैं और वह फसल अच्छे से विकास करना शुरू करती है, तब पहली परिस्थिति में आप जाकर के इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा स्प्रे आप लोग
फूल फल आने से पहले ही कर सकते हैं। और फूल और फल आने की परिस्थिति में आप लोगों को इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग फूल फल आने की परिस्थिति में इसका स्प्रे कर रहे हैं तो नाइट्रोजन होने की वजह से जो आपके फूल हैं इनमें झड़ने की समस्या, फल झड़ने की समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो सावधानी के तौर पे आप लोगों को उस समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और वहीं पर कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, तो आप लोग ऐसी फसलों के लिए लगभग 25 से 30 दिन का अंतराल एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में रख सकते हैं। और जो आपकी फसलें हैं इनमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है इसकी अच्छे से पूर्ति हो जाती है। आप लोगों को बता दें कि ये जो नैनो यूरिया आई हुई है, पहले के समय में जो यूरिया आती थी, एक चीज़ कहा जाता है कि एक बैग बराबर एक, ये जो डिब्बा हमारे हाथ में है ये 500 ml का है, तो ये जो है एक बोरा यूरिया का काम करती है। लगभग जो ये कहा जाता है ठीक ही शब्द है और लगभग उतना काम करती है। तो हमारा इसको लेकर के एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और अगर आप लोग इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो एक बोतल है आप लोगों को, हमें किसानों को कितने रुपए में मिल रही है। तो देखिए ये जो नैनो यूरिया है यह है 240 रुपये की आप लोगों को आधा लीटर या 500 ml जो भी कह लें मिलती है। और एक बोरा यूरिया की अपेक्षा ये थोड़ा सा सस्ती भी पड़ जाती है। और जो आपकी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के साथ साथ जो पर्यावरणीय प्रदूषण है ये काफ़ी कम करते हैं। तो ऐसे में एक स्मार्ट किसान के तौर पे आप लोगों को जो नैनो यूरिया है इसका प्रयोग अपनी फसलों पर करना चाहिए। तो आप लोग इसका प्रयोग अगर किए हुए हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की ये वीडियो हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।